कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं घूमने। मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की। मौसम बहुत अच्छा था और आज है सैटरडे, यहाँ पे ऑफ होता है, तो हस्बैंड कहने लगे कि चलो घूम के आते हैं। बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, सिर्फ हस्बैंड और मैं ही हैं। तो हम जा रहे हैं एक गुरुद्वारे में। आपने सुना होगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, तो इसको बोलते हैं फतेह बुलाना। तो जो हम गुरुद्वारे में आज जा रहे हैं, जहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये जो फतेह होती है ना, तो कहते हैं कि ये फतेह जो बुलाई गई वो पहली बार उसी गुरुद्वारे में बुलाई गई। तो फिर आज मैं आपको दिखाती हूँ वो गुरुद्वारा ऐतिहासिक। और एक वो गुरुद्वारा है भंगानी साहब, और एक तीरगढ़ी में गुरुद्वारा है, तो वो भी, उसकी भी एक कथा है ऐतिहासिक, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये भी, तो चलिए चलते हैं। देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये लगभग अंदाजन कितने किलोमीटर बताया आपने? 25 किलो हरपटपुर से मान लो 10 किलोमीटर लगभग यहाँ पे। 10 और आगे 25 ना 15, 10-15। तो ये हरबरपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। तो चलिए, ये देखिए ये आ गया है डाक पत्थर। तो हम वाया डाक पत्थर से जा रहे हैं। तो ये छोटा पार्क है। अभी आपको डाक पत्थर की करवाती हूँ। तो ये देखिए मौसम, हल्की हल्की बारिश। ये देखिए बादल कैसे पहाड़ों पे आए हुए हैं। मौसम और ये है डाक पत्थर बैराज, आप देख सकते हैं। पानी देखिए कितना उभरा हुआ है, गंदा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं ना, ऊपर से पानी जो आता है मिट्टी वाला आता है। तो ये देखिए ये है डाक पत्थर बैराज। यहीं से जो आगे का पुल है जो हिमाचल को जाता है, वहाँ से हम टर्न करेंगे और वहाँ से जाएंगे हम भंगानी साहब के लिए। तो देखिए ये है डाक पत्थर का पार्क। अगर आप नहीं आए हैं और अगर उत्तराखंड में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। बहुत अच्छा बना हुआ है ये पार्क। तो देखिए पार्क से ही ये पुल कटता है, ये सीधा पुल जाएगा हिमाचल की तरफ। ये देखिए, और यहाँ पे भी मैं आपको पानी दिखा देती हूँ। देखिए कितना पानी है, कितना ऊपर आया हुआ है, फ्लो देख सकते हैं आप। तो देखिए मैं उतर के दिखा रही हूँ आपको। देखिए पानी कितना है, पता है डर लग रहा है यहाँ से इस तरह से देखते हुए। देखिए जिस टाइम वीडियो की क्लिपिंग मैं ये बना रही थी उस टाइम तो मैं शायद नहीं बता पाई। तो आप देख रहे होंगे जब मैं पानी की फ़्लो की शूट कर रही थी तो विसल्स की आपको सुनाई दे रही होगी, सीटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो एक्चुअल में वहाँ पे पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था, तो डर होता है कि कहीं कोई गिर ना जाए। तो इसलिए वो पीछे जो गार्ड थे वो विस्लिंग कर रहे थे कि आप वीडियो मत बनाओ। और वीडियो बनाते बनाते मैं फटाफट गाड़ी में बैठ गई क्योंकि अलाउ नहीं कर रहे थे वो वीडियो बनाने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग जैसे उतरते उतरते वो बना ली थी, तो मैंने आपको दिखा दी। गाय कितनी अच्छी लग रही है बारिश में नहा रही है, देख लो। रास्ता अच्छा है वैसे यहाँ का ना, देखने में मज़ा आता है। देखिए इस तरह से बोर्ड आएगा, आप देख सकते हैं। और इधर हम टर्न करेंगे भंगानी साहब के लिए। राइट टर्न कर लेना है आपको इस तरह से। और हम लगभग गुरुद्वारा पहुंच ही गए हैं। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में, एंटर कर चुके हैं। और बाहर ही यहाँ पे टॉयलेट फ्रेश रूम्स बने हुए हैं, आप यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए कोई आज पोंटा गुरुद्वारे से भी बस आई हुई है। तो ये देखिए अभी मैं गुरुद्वारे के एंटर नहीं किया है, स्टार्टिंग में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गुरुद्वारा श्री भंगानी साहिब पातशाही 10वीं, संक्षेप में मतलब ब्रीफ में इसका जो हिस्ट्री है वो पूरी दे रखी है।
तो ये देखिए, अंदर तो वीडियो नहीं बना सकते, तो बाहर से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। दर्शन कर लीजिए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜਵਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਿਖਾਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਹੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਨ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਆਈ ਜਾਣ, ਸਮਝੋ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣੇ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਘੋੜੇ ਬਾਨ੍ਹੇ ਕੁਝ ਕਿੱਲੇ ਗੜਵਾਏ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਮਣ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਖੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੀਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪਠਾਨ ਸੰਢੋਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਜ ਨੌਕਰ ਰਖਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਢੌਰੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਠਾਨ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ 700 ਮੁਰੀਦ, 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਹਰੀ ਚਨਯੋਧੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੜਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਸਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ, ਕੋਈ ਲਾਂਗਰੀ, ਕੋਈ ਘਾਈਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੀ 499 ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਾ ਪੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਕੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਤਕਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸੋਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖਾਂਦਾ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਘਾਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਲਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਜੋਸ਼ ਚਾਕ ਕੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੂਝੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੌਂਚੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਹੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਠਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੜਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਖਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਧਿਆ। ਇੱਧਰ ਸੰਗੋਸਾ ਹੋਣੀ 5 ਭਰਾ ਜੂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗੋਸਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਮਿਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸੰਗੋਸਾ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੰਗੋਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਤਮਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਰੇ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਨਸਾਂਚੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ, 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਾਠੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਕੰਨ ਕੋਲ ਛੂ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੀਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਇਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਜੋ ਪੈਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਤੀਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤੀਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤੀਰ ਹਰੀਚੰਦ ਹੰਡੂਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਧੜਨ ਦੂੜ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭੱਜਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਾਣੀ ਸਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਤੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ 18 ਵਿਸਾਖ ਸਨ 1686 ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜੰਗ ਗੀਤ ਗਏ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪੁਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਵੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सो फ्रेंड्स, हम अब जा रहे हैं उस तरफ जो बाबा जी ने बताया था ना कि बाबा जी ने लकड़ी के खूंटे गाड़े थे और जामुन का पेड़ बन गया। तो ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ से हम निकलेंगे और ये है वो जामुन का पेड़ जो एक उन्होंने खूंटा गाड़ा था घोड़ा बांधने के लिए। और आज ये देखिए कितना बड़ा पेड़ बन चुका है। तो इसका भी जो लिखा हुआ है इतिहास, ये लिखा हुआ है देखिए इसमें, ठीक है। तो ये है वो जगह जहाँ पे बाबा जी ने ऐसे घोड़ा बांधने के लिए खूंटा गाड़ा था और आज ये पेड़ बना हुआ है। कहते हैं कि इसका एक पत्ता पर्स में रखने से काफ़ी बरकत रहती है। तो उठा लेते हैं हम भी कोई पत्ता एक और रख लेते हैं अपने पर्स में। देखिए, तोड़ना नहीं होता है, नीचे से आप उठा लीजिए चाहे कोई, जैसे मैंने ये ले लिया है। चलिए, जब मैं वीडियो को एडिट कर रही थी तो उसमें जो हमने ये वर्ड बोला है कि उन्होंने बाबा जी ने एक खूंटा गाड़ा था। तो खूंटा जो होता है वो एक, मैं भी पता नहीं आप लोगों को सबको समझ में आया या नहीं, तो मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ कि एक लकड़ी का पीस होता है
जिसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और उसके साथ एक पट्टी में रस्सी के साथ या जंजीर के साथ घोड़े को बांधा गया था। तो लकड़ी के एक टुकड़े को, एक लॉग, वुडन लॉग जो होता है उसको बोलते हैं खूंटा। तो लेकिन एक लकड़ी के जो उन्होंने लकड़ी का खूंटा गाड़ा था वही पेड़ बन गया। क्योंकि आपने देखा होगा कभी लकड़ी अगर आप ऐसे लगाएं तो वो नहीं, हाँ हल्की सी जड़ हो या कलम हो तो उससे तो पेड़ उग सकता है, लेकिन एक खूंटे से पेड़ मुश्किल से उग पाता है। तो बाबा जी की ऐसी कृपा थी कि खूंटे से पेड़ बन गया। सो फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं लंगर हॉल की तरफ, लंगर करेंगे, बाबा जी का प्रसाद लेंगे। और चलिए मैं दिखा देती हूँ लंगर हॉल किस तरफ है। तो पहले चलते हैं उसी तरफ। तो ये इनके रहने की जगह बनी हुई है और वो सामने है लंगर हॉल, वो देखिए लिखा हुआ है गुरु का लंगर। तो चलिए लंगर छकें अब। सच के गाल जी। तो देखिए मैं वहाँ पे बर्तन लेने लग गई और ताकि हम लोग लंगर कर सकें, और मेरे हस्बैंड जो वहाँ पे बाबा जी थे उनसे बात करने लग गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो काफ़ी आते जाते रहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद देखिए चलिए आप भी लंगर खाइए। चावल है, दाल है, लस्सी है, अचार था साथ में और प्रसादे थे। उसके बाद मैंने फटाफट से बर्तन धोए, क्योंकि बर्तनों की सेवा खुद ही करनी होती है, आपको पता ही होगा। जो लोग गुरुद्वारे नहीं गए होंगे या नहीं जाते होंगे तो उनको भी मैं बता दूं कि इस तरह से अपने बर्तन की सेवा खुद ही करनी पड़ती है गुरुद्वारों में। तो मैं इन्हें बार बार मना भी कर रही थी कि नहीं तुम रहने दो, इसकी पिक मत लो, वीडियो मत बनाओ, बट ये सुन ही नहीं रहे थे। कह रहे नहीं पता लगे लोगों को तो बर्तन कैसे धोती है। तो इस तरह से इन्होंने मेरी वीडियो बना ही दी और मैंने भी डाल दी कि चलो डाल ही देते हैं, और इसी बहाने आपको पता भी लग जाएगा कि अगर आप गुरुद्वारे नहीं गए हैं तो वहाँ बर्तनों की सेवा इस तरह से होती है। सो फ्रेंड, अब भंगानी साहब से हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं तीरगढ़ी गुरुद्वारे में, जहाँ पे बाबा जी ने आपको बताया था कि बाबा जी को जो 10वीं पातशाही थी उनको वहाँ पे तीर लगा था। तो चलिए अब चल रहे हैं वहाँ पे। यहाँ से भंगानी साहब गुरुद्वारे से करीबन 1 किलोमीटर ही दूर है, उससे भी कम ही है। तो अब वहाँ चल रहे हैं और दर्शन कराती हूँ आपको उस गुरुद्वारे के भी। और वहाँ पे वो जो पेड़ है जिसके नीचे बाबा जी को तीर लगा था, तो वो भी आपको दिखाऊंगी और वहाँ के पत्ते भी दिखाऊंगी, जिस पे जो भी नया पत्ता आता है। कहते हैं कि पेड़ को दुख हुआ था कि मेरे नीचे बाबा जी बैठे हुए थे और बाबा जी को फिर भी तीर लग गया मेरी ओट से भी। तो पेड़ को काफ़ी अपने आप पे वो हुआ था, तो उसमें अब जो भी पत्ता आता है उस पर तीर का निशान ज़रूर बना हुआ होता है, मतलब एक छेद हुआ होता है। हाँ जी, तीर का निशान होता है। हाँ, तीर का निशान बना हुआ है उस पर। निशान बना हुआ नहीं है, मतलब ऐसे मतलब पत्ते में इस तरह से निशान सा बना हुआ होता है जैसे कोई तीर लगा हो उसमें। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पे और आपको सारे पत्ते मतलब जहाँ तक हो सकेंगे दिखाने की कोशिश करूँगी। पेड़ तो बहुत बड़ा है वो। तो चलिए अब चल लेते हैं वहाँ पे। पौंटा और बंगानी साहब के गुरुद्वारे में 15-16 किलोमीटर का ही फासला है। अगर आप पौंटा साहब आएँ तो ये देखिए आ गया है गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहिब, पातशाही 10वीं पंगानी साहब में ही आता है, लेकिन गुरुद्वारे का नाम है तीरगढ़ी। तो ये है इसकी एंट्रेंस। तो अब हम एंटर कर रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर। चलिए चलते हैं गुरुद्वारे में, दर्शन कीजिए आप भी बाबा जी के। 10वीं पातशाही का गुरुद्वारा है ये। देखिए अगर आपका भी कभी पौंटा साहब आना हुआ हो तो यहाँ पे भी ज़रूर होके जाइएगा। 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो एक बार आप यहाँ पे भी इन ऐतिहासिक गुरुद्वारों में भी दर्शन ज़रूर कीजिए। बहुत मज़ा, मतलब बहुत सुकून सा मिलता है गुरुद्वारे में जाकर। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। पेड़ देख रहे हैं ना, यही है वो पेड़। देखिए ये है वो पेड़ जिसके नीचे बाबा जी ने बैठ के युद्ध किया था। अभी बाबा जी ने जो कथा सुनाई थी ना, तो वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, ये है वो पेड़ जिसकी ओट लेके बाबा जी युद्ध कर रहे थे। और इसके पत्ते मैं दिखाती हूँ, अगर मेरा हाथ पहुँचा तो, नहीं तो हस्बैंड का साथ लेना पड़ेगा, हस्बैंड को कहना पड़ेगा। बहुत इस टाइम यहाँ पे फिसलन सी हो रखी है। देखिए अब कितनी काई है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये देखिए, जो भी आप पत्ता देखेंगे उस पे इस तरह से निशान बने हुए हैं। देखिए इधर आ जाओ, नहीं गिरती यार।
बहुत फिसलन हो रही है इधर। हाँ, मैं पैर पूरा रख के ही आ रही हूँ। तो ये देखिए, ये है, आप देखिए हर पत्ते पे हैं, ठीक है। कितना बड़ा पेड़ है। आपको टेंशन हो रही है गिरनी जो। ये देखिए पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि क्या जो बाबा जी ने भी सुनाया था ना, तो वही इतिहास है आगे, जो मतलब इस तीरगढ़ी गुरुद्वारे में हुआ था, ये वो वाला। पता है वो छोटे छोटे से पप्पी जो भी आपने देखे ना ब्लैक कलर में, इन्होंने गले में घुंघरू पहन रखे हैं और छिन 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 करते हुए इस तरह से टहल रहे हैं ना। ये देखिए। इनके गले में घुंघरू बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब वो आपने आवाज़ दी ना तो उनको लगा कुछ खाने के लिए दिया है। बुला रहे हैं। तो चलिए दर्शन कर लीजिए आप भी बाबा जी के, तीरगढ़ी साहिब में जो बाबा जी का है। और देखिए आगे की क्लिपिंग में मैं दिखाऊंगी, ये अखंड ज्योत है, वहाँ के दर्शन कीजिए आप। और ये देखिए मैंने ना बाबा जी की भी थोड़ी सी पिक ले ली थी, तो आप बाबा जी के भी दर्शन कर लीजिए। जो बाबा जी का स्वरूप वहाँ पे है, तो आप उनके भी दर्शन कीजिए और आप भी आशीर्वाद लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब वापसी कर रहे हैं घर की तरफ, और मौसम अभी भी बहुत ही अच्छा सा हुआ है और बहुत ही इंजॉय किया। और नहीं, अभी नहीं, ये बोलना था। अड्डायन, गोजर अड्डायन है ये वर्ड, है ना। मैं उड्डायन पढ़ रही थी, अड्डायन। तब गोजर भी, मतलब कौन क्या क्या चीज़ बीच में आई। पहले आया डाक पत्थर, डाक पत्थर के बाद गोजर ही, और तो बीच में कुछ नहीं आता। वो तो गांव छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं ना, जैसे। ठीक है। मम्मी को समझिए। हाँ, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। तो कह भी रही थी मम्मी को कि चलो चलो, नहीं उनकी तबीयत ठीक थी तो। सो फ्रेंड, जब हम लोग सैटरडे को यहाँ घूमने के लिए गए थे ना, तो उस दिन हम लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवाया था अपने बूस्टर का। तो वो बूस्टर लगवा कर हम लोग गए थे वहाँ पे तीरगढ़ी भंगानी साहब के लिए। और जब हम वहाँ से आए तो मैंने सोचा शाम को एडिटिंग कर लूँगी और आपको फिर वीडियो जो है एडिटिंग करके लाइव कर दूँगी। लेकिन बूस्टर लगवाने के बाद जैसे हम घूमने गए तो वहाँ से आए तो उसके बाद ना बॉडी एक सा होने लग गया और फीवर हुआ हम दोनों को। मे भी पता नहीं बूस्टर की वजह से हुआ या मौसम ऐसा था, कुछ समझ में नहीं आया। तो फीवर था, इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। तो अब इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो क्या आप लोगों ने भी बूस्टर लगवा लिया है? वैक्सीनेशन हो गई आपकी बूस्टर की? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। तो ये जो गुरुद्वारे की कथा थी, क्या आपको पता थी? मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होप आपको आज का मेरा ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो मिलेंगे फिर और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।